फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे, पहले अध्याय से पहला वचन से आगे बढ़ते हैं। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। तीसरे वचन से आगे बढ़ते हैं। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। अंडरलाइन करना, ये कोई भी अलग कलर्स में अंडरलाइन करना, ये रेड कलर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये रेड कलर के अंडरलाइन में करना है। और जब हम एक दूसरे विश्वासियों को आशीष करना चाहते तब ये शब्दों में उनको आशीष कर सकते हैं। अगर हमको कुछ अच्छी बात विश्वासियों को एक दूसरे को बोलना है तो ये वचन को उठाकर हम बोल सकते हैं उनके ऊपर। 7 वचन, उचित है कि मैं ये वचन आप खुद के ऊपर भी बोल सकते हैं, अपने खुद के लाइफ के ऊपर भी इसको बोल सकते हैं। 7 वचन, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। 9 वचन, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। ये 9 वचन अंडरलाइन करना है कोई भी कलर्स में, और इसको आप एक दूसरे के ऊपर बोल सकते हैं जो विश्वास जीवन जी रहे हैं, और अपने ऊपर भी बोल सकते हैं, खुद के ऊपर। 10 वचन, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। ये भी अंडरलाइन करना, ये भी हम एक दूसरे के ऊपर आशीष के शब्द बोलने के समान इसको यूज़ कर सकते हैं। 11 वचन, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। रेड कलर में अंडरलाइन करना, और ये आशीष के वचनों के अनुसार इसको भी हम प्रार्थनाओं के, जब लोग बोलते हैं कि बर्थडे के लिए प्रेयर कीजिए, बर्थडे है बच्चों का या किसी का एनिवर्सरी है, या फिर कोई भी आशीष करने वाला मौका आता है प्रार्थना करने का, तब ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं प्रार्थना में, और ये आमेन बोलकर उनके लाइफ में शुरुआत हो जाएंगे। ये वर्ड्स उनके लाइफ में शुरू हो जाएंगे, आशीष के वचन उनके जीवन में खुलना शुरू हो जाएंगे। और हम अपने आप के लिए भी ये वचन के अनुसार प्रेयर कर सकते हैं। हम खुद को भी आशीष की प्रार्थनाओं में ये वचनों को उठा सकते हैं। पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। 12 वचन से आगे, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। बहुत ही प्यारा वचन है ये। जब पौलुस का संकट का समय था तो उसने तैयार किए हुए जो उसके चेले, उसके साथ चलने वाले और भी दूसरे लोग थे, उन्होंने और ज़्यादा मजबूती से परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया। लड़खड़ाए नहीं, वो पौलुस को देखकर पीछे नहीं हटे कि उसका ये हाल है तो हमारा क्या होगा। 15 वचन, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं
और कुछ भली इच्छा से। इसको कोई भी कलर में अंडरलाइन कर सकते हैं, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। 16 वचन, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई बार एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। ये 18 वचन जो है ये हमको हमेशा ही सुसमाचार के लाइफ जीते समय यूज़ करना है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो या ना हो, चाहे कुछ भी रहे, हम आनंदित ही रहेंगे। हमारा आउटकम जो रहेगा, हमारा आखिरी जो हमें फसल मिलेगा, वो आनंद ही देने वाला रहेगा। जीवित रहना मसीह है। 19 वचन से आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20 वचन, ये कोई भी कलर में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करने से हमारे अंदर का प्रेयर का जो वरदान है, वो हमारे उद्धार हमको जो परमेश्वर ने दिया है, उसका हम दूसरों को फ़ायदा होने के लिए यूज़ करते हैं। हमारी प्रेयर जो वरदान है हमारे अंदर परमेश्वर का, वो हम औरों के लिए भी विनती करते वक्त यूज़ कर रहे, फसल लाने के लिए। 20 वचन, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई में मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जो जी तो चाहता है कि कुछ कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। 24 अंडरलाइन करना है रेड कलर में। पौलुस के हाथ में था कि वो कब मरे और कब ना मरे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वैसा एक रिश्ते में था, परमेश्वर के साथ उस तरह की बातचीत में वो चल रहा था। तो अगर उसको चाहिए कि वो जल्दी से मर जाए तो वो उसको मिल जाता था, लेकिन वो कहता है मुझे मरने में जितना आनंद आएगा वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मसीह मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ शरीर में मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं रहना आवश्यक समझता हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ, ताकि मैं और लोगों को भी यीशु मसीह में लेकर आ सकूँ। तो वो शरीर के जीवन में सुखी नहीं है, वो शरीर के जीवन को पसंद नहीं कर रहा है। जो भी बीत रहा है शरीर के अंदर के पाप के कारण, वो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कहता है ये मेरी जुबान में ठहरा हुआ है। अगर मैं मरना चाहूँ तो मेरा सबसे पहला मेरा जो इच्छा है वो यही होगा कि मैं मरना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं मसीह को मिलूँगा। और अगर मुझे पूछा जाए तो मैं पहले वही चुनाव करूँगा कि मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यीशु से मिलने की बहुत ही ज़्यादा लालसा हो चुकी है। ओके, तो इसकी वजह से, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं शरीर में रहना ज़रूरी मानता हूँ, आवश्यक मानता हूँ, ताकि मैं और लोगों को भी यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए रास्ता बनाते जाऊँ। ओके, 25 वचन, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं
जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। ये उसका कारण है। 25 रेड कलर के अंडरलाइन करना और याद रखना कि हम जो शरीर में रह रहे हमको पसंद नहीं है। हमको मसीह के आनंद इतना है कि हमको शरीर का पाप जब परेशानी में डालता है हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि फिर भी उस पाप वाले शरीर के कमज़ोर अवस्था में भी मैं जीना ही पसंद करूँगा, मरना नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है और मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मैं और भी लोगों को प्रभु यीशु में लेकर आ सकूं, और जो विश्वास में आ चुके हैं उनको मैं और ज़्यादा दृढ़ बनाते जाऊं, और उनके कारण मैं आनंदित रहूं। उनको देखकर वो कैसे फसल दे रहे वो देखते हुए मैं आनंद करूं। ओके, ये हमारा भी मकसद होना है। 26 वचन, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तो हम लोगों को शरीर के अंदर छिपे पाप की वासनाओं के कारण चाल चलन हमारे बिगड़ जाते हैं। हम शैतान के आत्माओं के प्रभाव में अपने चाल चलन बिगड़ते हुए देखते हैं। ओके, जिसके कारण हमारी गवाहियाँ खराब हो जाती है और हम जाने जाते हैं एक गलत तरह के मसीह कहलाते हैं। हम जैसे कि हम जैसे यीशु मसीह है वैसे हमारा चरित्र नहीं दिखता है। ओके, तो वो कहता है कि तुम मेहनत करो कि अपने आप को योग्य मसीह के अनुसार चाल चलन में रखो, सुसमाचार के अनुसार रखो। जैसे आप दूसरों को सुसमाचार दे रहे उसमें से ही आपका जीवन भी दिखाई देना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मेहनत करो, मतलब उसके लिए वैसा ध्यान रखो, अपने ऊपर ऐसे बंदिशें लगा कर रखो कि आप वो योग्य चाल चलन से अलग नहीं होंगे। ऐसे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का बंदिश रखो, ये उसका कहना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 28 वचन, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। तो यहाँ पे 28 वचन में क्या लिखा है? और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। हम लोगों को जो सुसमाचार है वो हमारे लिए एक नया आशा दिया है, हमको वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशा है। ओके, और वो सुसमाचार हमको उद्धार में लेकर आता है। ओके, तो इसके लिए हमको विरोधियों से कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए, हमको उनके कोई भी मकसद को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उनका विनाश स्पष्ट चिन्ह हो जाता है जब वो विरोध कर रहे तो। ओके, लेकिन हमारे लिए उनका विरोध कोई भी असर नहीं करना चाहिए। 29 वचन, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो विरोधी कभी भी हमको यीशु मसीह के बातों को इजीली बोलने नहीं देंगे, फैलाने नहीं देंगे। तो विरोधी होना इसका मतलब क्या हो जाता है? विरोधी लोगों को सुसमाचार समझ में नहीं आया है। ओके, और वो ना समझने का कारण क्या है? क्योंकि वो नाश उनका चिन्ह हो चुका है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनको सुसमाचार समझ में आता है वो सुसमाचार को एक्सेप्ट करने के रास्ते देखता है।
ओके, वो धीरे धीरे अपने मन को सुसमाचार के सामने नम्र होने के लिए आज़ाद रहता है। ओके, लेकिन जिसको सुसमाचार समझ में आ नहीं रहा है और वो विरोध से ही भरता जा रहा है, तो वो आपको दुख देगा। ओके, परेशानी में डालेगा आपको। आपको सुसमाचार फैलाने में बहुत भारी परिश्रम करना पड़ेगा ऐसे विरोध के सामने। ओके, और उसका भय भी नहीं खाना है। और आपको पता है कि ये सुसमाचार विरोध कर रहा है, मतलब ये विरोध करने वाला इंसान चिन्ह बनता है कि वो नाश होने वाला है। ओके, कैसे नाश होगा? वो अनंत काल के नरक की आग में नाश होने वाला है। ओके, जब उसका विरोध हट जाएगा तब उसका बचने का रास्ता खुल गया, ये हमको मालूम पड़ेगा। ओके, तो विरोधियों के साथ हमारा कोई बैर नहीं है। उनको परमेश्वर ने कठिन हृदय दिया है, तो वो वैसा ही हमको दुख देने वाला अवस्था ही हमारे सामने लेकर आएंगे। 30 वचन, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। तो ये पौलुस अपने विषय में, खुद के विषय में कह रहा है कि मैंने वही किया है, कि मैंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। ओके, मैंने विरोधी रहते हुए भी परिश्रम किया, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही गहरा एक रास्ता था जो मैंने देख लिया था। वो रास्ता था, मुझे उद्धार के अंदर लेकर आया है और मुझे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इसकी वजह से वो गहराई से मैं सुसमाचार को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, और विरोध होते हुए भी मैं परिश्रम किए जाता हूँ। विरोध का सामना करते 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 मैं परिश्रम उठाता हुआ आगे जा रहा हूँ। ओके, तो हम सारे विश्वासी जीवन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि विरोध हमारे अंदर दुख उठाने वाले ही अवस्थाओं का असर रहता है। ओके, विरोध मतलब बहुत आनंद देने वाला नहीं रहता है। और फिर भी वो पौलुस कहता है कि हमको ये कारण से आनंदित होना है कि ये उद्धार की ओर हमको लाया है सुसमाचार, और हमको परमेश्वर की ओर से मिला है। ये दो चीज़ें होना चाहिए जो हम विरोध के बीच में भी परिश्रम करते हुए सुसमाचार फैला रहे हैं। ये दो कारण होना चाहिए। इसके बावजूद हमको आनंदी होने का दो कारण है। ये उद्धार की ओर हमें लाया है और ये परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। इसके लिए हमको इसे फैलाना है। ओके, सुसमाचार को फैलाना है। दूसरा अध्याय फिलिपियों का पहले वचन से पढ़ते हैं। मसीह की दीनता और महानता। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपना ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये रेड कलर के अंडरलाइन में रखना है, क्योंकि हम मसीह में होते समय बाकी सब चीज़ें ज़रूर करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सबके लिए, लेकिन जब कोई एक अपना दर्शन दिखाता है तो हम उस दर्शन को तुच्छ जानते हैं, या फिर हम ऐसा समझते हैं कि दर्शन तो है ठीक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ओके, अगर हम एक दूसरे के हित को नहीं देखेंगे, अगर हम एक दूसरे के अंदर परमेश्वर के बोझ को सहायता नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम एक दूसरे को परमेश्वर का काम पूरा होने के लिए परमेश्वर के साथ उसको मसीही प्रेम में नहीं चला रहे। ओके, दर्शन कोई भी हो,
अगर वो परमेश्वर की ओर से किसी को मिला है तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, हम उसके विरोध में जाने से उसका दर्शन और कठिन हो जाएगा, उसको ज़्यादा परिश्रम उठाना पड़ेगा और उसके अंदर दुख आता रहेगा, क्योंकि हमारे विरोध उसको आनंद नहीं देंगे, हमारा विरोध उसको दुख देगा। ओके, ये हम विरोध इसीलिए कर उठते हैं कि हमको उसके दर्शन की गहराई पता नहीं है। ओके, तो हर एक इंसान जो विश्वास जीवन में है उसके हित के ही हम देखना है। ठीक है, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा ये नहीं, उसको आत्मिक जीवन में दृढ़ मजबूत ऊंचे स्थान पर चढ़ाई करके चलने के लिए उसको हम हमेशा ही सपोर्ट करते रहना है। ओके, 5th वचन, 5वां वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये रेड कलर में अंडरलाइन करना और बाकी पूरा पहले वचन से लेके 4th वचन तक ब्लू कलर के अंडरलाइन में। छह वचन से आगे बढ़ते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। रेड कलर में अंडरलाइन करना इस वचन को, 9 वचन को। 10 वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। अंडरलाइन करना इसको। 11 वचन, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अंडरलाइन करना 11 वचन को रेड कलर में। संसार में ज्योति सदृश चमको। इसलिए 12 वचन से आगे, इसलिए हे मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 13 वचन को 12-13 वचन को अंडरलाइन करना है। ब्लू कलर में चलेगा या कोई और कलर में चल जाएगा, और रेड कलर में करेंगे तो भी चलेगा। 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। देखिए, हमारे स्वभाव में परिश्रम करने वाला जो एरिया ऑफ लाइफ हमने अब भी पढ़ा, पौलुस कहता था कि अपने चाल चलन को सरल रखो। तो वो हमारे अंदर जो पाप का बीज है, शरीर में जो पाप की वासनाएं हैं, वो अगर जल उठती है तो हमारे चाल चलन बिगड़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखो कैसा सीक्रेट दिया है परमेश्वर के वचन के अंदर का, कि 15 वचन पौलुस कह रहा है उसके प्रकाशन है ये। ओके, प्रकाशन में से उसने ये लिखे हुए बातें हैं। वो कहता है 14th वचन में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अंडरलाइन करना है इसको। 15th वचन देखो क्या कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो हमारे स्वभाव के अंदर हमको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच चैलेंजिंग जीना है। ओके, टेढ़े और हठीले लोगों के
शारीरिक जो पाप की कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, वो अनकंट्रोलेबल होती है, वो दबी दबाए रखे होती है, उसके ऊपर उनको अगर चांस मिलेगा तो वो दिशा में निकल जाएंगे पाप में। लेकिन हमारे ऊपर चांस मिले या ना मिले, हमको पता है कि वो नर्क की आग में लेकर जाने वाले रास्ते हैं, तो हम कभी भी उस रास्ते की तरफ नहीं मुड़ते हैं। ओके, लेकिन उनके अंदर ये रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, इसके लिए उनके चाले टेढ़े और हटीले होते हैं वो। ओके, और वो कुड़कुड़ाते हुए, विवाद करते हुए कामकाज करते हैं। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट में हमको जीना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए हमको काम करना है, और हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है। ओके, जिनके बीच में हम लोग जो है, हमारे अंदर जीवन का वचन है, और वो हमारे अंदर जलती हुई दीपक है। ओके, और वो दुनिया को दिखाई देता है हमारे व्यवहारों में से। आया समझ में? इसकी वजह से हमारा चाल चलन असर करता है लोगों के ऊपर। जब वो हमको देखते हैं, वो कहते हैं मसीह तो अच्छा है, लेकिन मसीह लोग अच्छे नहीं है, ऐसा उनका जो कंक्लूशन आ जाता है। ओके, 16 वचन कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। कोई भी लीडर्स अगर हमको बना रहे हैं, मसीह में मजबूत बना रहे, तो ये 16 वचन को हमेशा हम ध्यान रखना है कि उनको घमंड होना चाहिए बोलने के लिए कि ये मैंने तैयार किया हुआ बर्तन है। ओके, मेरी मेहनत से इसने ये रास्ता ऊंचाई का पकड़ा है, मैंने मेहनत किया उसके पीछे, मैंने परिश्रम किया उसके पीछे, मैंने उसके लिए रास्ते बनाते बनाते चला, और वो उस रास्ते को पालन करते गया, उसके ऊपर चलता गया, और अब वो ऊंचाई के रास्ते में है। तो मुझे घमंड है उसको देखते हुए कि ये रास्ता मैंने उसको उठा उठा कर लाया है। ओके, तो हमारे लीडर्स जब हमारे ऊपर परिश्रम करते हैं, तो उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मकसद अंदर से बनना चाहिए कि हम वो सारे उनके परिश्रम को बराबर से टारगेट तक पहुंचने तक धीरज के साथ उनका सुनते हुए आगे जाना है। 17 वचन, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। पौलुस के पास परिश्रम करने के रास्ते थे, आत्मिक ज्ञान था उसके पास, प्रकाशन थे उसके पास। इसके वजह से वो लोगों को तैयार करते वक्त हमेशा उसकी भाषाओं में यही रहता था कि मैं आनंद करता हूँ जब मैं देखता हूँ उनको। ओके, तो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और ऐसे जब लोग तैयार हो रहे तो उसको और आनंद आता था। तो लोगों को पता नहीं चलता था उसके आनंद का कारण कैसा है, वो गहराई उनमें नहीं थी। वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो पौलुस के मानते हुए चलते थे, वो तैयार होते हुए चल रहे। तो पौलुस को बहुत आनंद आता था कि उसने कहा 2 चैप्टर्स बाइबल के पढ़ो, वो पढ़ने लगेंगे। अगर उसने कहा आज फास्टिंग करो, तो वो करने लगेंगे। अगर उसने कहा आज ऐसे करो वैसे करो, तो वो लोग करते थे। तो हर तरफ से पौलुस की आज्ञाओं को वो मानते थे। पौलुस उसके कारण आनंदित होता था, और वो आनंद ऐसा था कि उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी आज्ञाकारिता उनको एक मकसद में स्थिर करने वाली है। जो पौलुस ने देख लिया है वो क्या होने वाले हैं। ओके, तो वो देखकर उसको आनंद होता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ लोगों का, वो बहुत ही एक अच्छे समय को देखने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से पौलुस का आनंद था। लेकिन लोग क्यों आनंद करें पौलुस के विषय में? लोगों के पास क्या है पौलुस के विषय में आनंद करने के लिए? क्योंकि वो तो हमेशा ही मारा कूटा जैसे रहता है, और हमेशा ही उसकी कोई ना कोई डिमांड्स होती रहती है। तो वो हमेशा ही लोग उसको देखेंगे तो ऐसे ही लोगों को लगेगा कि
उसमें ऐसा क्या है कि हम उसके बारे में आनंद करें। ओके, तो वो तरह से वो कहता है कि तुम भी मेरी तरफ देखो, मेरे परिश्रम को तुम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम मेरी तरफ देखो कि मैं कैसे तुम लोगों के ऊपर प्रेम करता हूँ और किस तरह से मैं तुम लोगों को संभाल रहा हूँ। ओके, तो तुम्हारे लिए संभालने वाला एक इंसान परमेश्वर ने दिया है, तो आप उस बात को समझते हुए आनंद करो मेरे साथ, मुझे देखकर आनंद करो कि मैं तुमको संभाल रहा हूँ और एक अच्छे मकसद के लिए तैयार किए हुए चल रहा हूँ। ओके, इस तरह से पौलुस अपने बारे में बता रहा है कैसे उसके विषय में आनंद करना है लोगों ने। तिमोथियस और इपफ्रोदितुस के विषय में लिखा है 19 वचन के आगे, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा 24 वचन, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। 25 वचन, पर मैं न इपफ्रोदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक न हो। ये अंडरलाइन करना रेड कलर में। 27 वचन, 28, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। अंडरलाइन करना इसको 29 को, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय पढ़ेंगे। सच्ची धार्मिकता, पहले वचन से पढ़ते हैं, इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ओके, अंडरलाइन करना है इसको। ये बहुत ही प्यारा सा एक्सप्लेनेशन दिया है पौलुस ने हमको। ओके, ये 3 वचन को अंडरलाइन करना है। 4 वचन, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खत्म ना हुआ, इसराइल के वंश और बन्यामीन के गोत्र का हूँ,
इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। शारीरिक के क्वालिफिकेशंस में अगर कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, ऊंचे दर्जे का इंसान है ऐसा समझता है, तो पौलुस के पास भी वैसे बहुत सारी बातें हैं। उसके शरीर के अनुसार जो जन्म हुआ है उसका, उसके मम्मी पापा का जनरेशन जो है वो बिल्कुल घमंड करने वाले समानता में है। तो वो कहता है शरीर के ऊपर से अगर खतना के हिसाब से अगर घमंड करने के लिए कोई खड़ा होता है तो मैं उसमें भी बहुत बढ़कर आगे हूँ। हमको शरीर में घमंड नहीं करना है, लेकिन उसको तो बिना वजह से शरीर में घमंड करने की भी अवस्था है, और आत्मा के घमंड में भी उसको, प्रभु में भी घमंड है। ओके, क्योंकि उसको प्रभु ने आमने सामने करके प्रभु यीशु के उद्धार का दर्शन में उतार कर लाया है। ओके, 6 वचन पढ़ते। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। अपने बारे में पौलुस कहता है कि वो पहले बहुत सताता था, कलीसिया को मार काट करता था, और वही अभी क्या हो गया है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। क्योंकि यहूदियों के पास तो एक अपनापन था यहूदियों के बीच में। वो उसको नहीं, वो मसीह लोगों को सताने वाला था, और वही मसीह यहूदियों के बीच में से निकला था। तो यहूदी की व्यवस्था के अनुसार जो धार्मिक था उसमें वो निर्दोष था। ओके, और वो मसीह लोगों को मार रहा था जो मसीह पर विश्वास कर रहे, जो मसीह यहूदियों में से ही निकला है। ओके, तो वो व्यवस्था के अंदर अगर देखेगा तो यीशु मसीह यहूदी है, वो खुद भी यहूदी था, तो वहाँ पर तो वो उसको मारना नहीं चाहिए था लोगों को, लेकिन वो लोगों को, मसीही लोगों को इसीलिए मार रहा था कि वो मसीह के पीछे चलने वाले थे। इसके लिए वो उसको सताता था और उन लोगों को मार डालता था। तो व्यवस्था यहूदियों को नहीं मार रहा था, वो यहूदी के बाद में जो कलीसिया तैयार हुई यीशु मसीह की, उनको वो मार रहा था। फिर वो भले ही यहूदी था यीशु मसीह, फिर भी उसकी कलीसिया थोड़ी यहूदी है, तो वो उनको मार रहा था। तो व्यवस्था के अंदर वो यीशु के साथ निर्दोष है, और व्यवस्था के बाहर वो यीशु के कलीसिया को मार रहा था। ओके, तो वो उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसको, वो व्यवस्था के बाहर का चीज़ है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होने वाला था उसमें। ओके, 7 वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। माय गॉड, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्यारा सा वचन है ये। उसके पास इतना कुछ था जो उसको लाभ देता था, उसके नाम, उसके वंश, उसकी परंपरा, वो जाति, वो उसका व्यवस्था के अधीन होना, ये सब कुछ उसको इतना शरीर में घमंड करके लाभ देने वाला था। बहुत ऊंचे ऊंचे रास्ते उसको मिल सकते थे दुनिया की तरफ से, लेकिन वो कहता है कि वो लाभ होते हुए भी मैंने उसकी पहचान अपने अंदर नहीं रखी। मैंने वो सब कुछ हानि का समझ लिया, और मैंने वो हानि को उठा लिया। ओके, मैंने सोचा ये नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे लिए हानि का है, और वो हानि की चीज़ें हम अपने पास नहीं रखते हैं। और उसने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को उसने अपने अंदर समझ लिया। ओके, और वो समझने के कारण उसका जो शरीर का घमंड था वो सब कुछ उसको हानि का लगने लगा, पाप का भरा हुआ लगने लगा। तो उसमें से कुछ प्राप्त भी होगा तो उसको अभी वो पाप का दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी बेकार, ओके, कूड़ा समझता था वो उन सारी चीज़ों को। और वो जो मसीह यीशु में से मिल रहा था अभी उसको, वो उसको बहुत बहुमूल्य लगा है। ओके, बहुत ही प्यारा सा ये वचन है। इसको रेड कलर के अंडरलाइन में करना कि हम शरीर में कितना करते हैं
हम खूबसूरत दिखना चाहिए, हमको बहुत बड़ी ऊंची पदवी मिलना चाहिए, हमको बिल्कुल लोगों के बीच में इज्जत मिलना चाहिए, हमको हमारे नाम पहचाने जाना चाहिए, हम हमारे लिए रास्ते हमेशा लोग ऐसे खोल के देना चाहिए, मतलब हमारी सेवा करना चाहिए, हमारे रास्ते हमेशा सीधे हमको मिल जाना चाहिए। कितना हम शरीर के आधार से एक्सपेक्ट करते हैं, ओके। और हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे नाम, हमारे परंपरा, हम जिस जाति में से आए हैं, वो सब कुछ हमको बहुत ही दुनिया के अंदर एक स्पेस क्रिएट करके देता है, ओके। और ये पौलुस कहता है कि वो सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है। जो दुनिया में मुझे स्पेस बना के दे सकता है, वो सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है, और जो मसीह में मुझे है वही मेरे लिए सब कुछ उत्तम, और पहचान मेरी उत्तम पहचान है। वो यीशु की पहचान मेरे लिए उत्तम कारण बन गई है। मैंने सब कुछ कूड़ा समझकर छोड़ दिया जो भी मुझे दुनिया की ओर से मिला हुआ था, ओके। मेरे व्यवस्था के अनुसार मुझे जो मिला था सब कुछ मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा उसका कहना है, प्यारा सा वचन है वो। हमें भी वही लाइफ जीना है इस पृथ्वी पे। आगे पढ़ते हैं 9 वचन, और उसका कारण दिया है 9 वचन से पहले। देखो क्या लिखा है 8 वचन के आखिरी में, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो अगर आपने शरीर की अवस्थाओं को छोड़ दिया तभी मसीह प्राप्त होता है। अगर आपको शरीर की अवस्थाओं को छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो आप मसीह को प्राप्त करना भी मुश्किल है। क्लियर कैलकुलेशन है ये। अगर मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर की अवस्थाओं का जो चकाचौंध अवस्थाएं जिसके कारण आपको रास्ते मिलते हैं, शरीर की अवस्थाओं के कारण जो आपको स्पेस मिलता है दुनिया के स्टैंडर्ड्स में, अगर वो छोड़ने को तैयार है आप, तभी आप मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी क्लियर कैलकुलेशन है ये, ओके। शरीर के सारे हिस्से भाग चमका रहे हैं और फिर आप मसीह को प्राप्त करके चमकना चाहते हो, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको एक को कमज़ोर करना पड़ेगा, एक को बल देना पड़ेगा। या तो आप शरीर की अवस्थाओं में बल लेते हुए आगे जाइए, जैसे अभी तक पीढ़ी पीढ़ी से आप आए हैं, जिसके कारण आज आपको घमंड करने का रास्ता मिलता है, आप उसमें चलिए। या फिर आप वो सब कुछ छोड़ दीजिए जिसके कारण आपको घमंड मिला है शरीर में, सब कुछ छोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं की अवस्था से आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कीजिए, तो यीशु मसीह प्राप्त होगा आपको। क्लियर कैलकुलेशन है ये, ओके। 9 वचन, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो अब इसका एम्बिशन चेंज हो गया है, ये सेम एम्बिशन हमारा है, ओके। ये 10 वचन 11 वचन ये परमेश्वर के पीछे चलने का एम्बिशन रख कर जो चलते हैं उनका एम्बिशन एक ही रहता है, मर्म को वो जानना है, प्रभु यीशु के मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है और मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचना है, ओके। तो ये है आपका एम्बिशन। अगर ये 10 और 11 आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मसीह के अंदर बच्चे हैं फिर, ओके। मतलब जिसको पता नहीं है कि हम क्या है मसीह में, क्यों है, ओके। तो ये 10 और 11 वचन हमेशा प्रभु को प्रार्थना करो, मुझे समझाओ प्रभु ये क्या कह रहा है, 10 और 11 वचन, ठीक है। आप इसको बॉक्स कीजिए रेड कलर में 10 और 11 वचन को।
आगे बढ़ते हैं। निशाने की ओर दौड़ना। 12 वचन से आगे, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे। अंडरलाइन करना 15 वचन को। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुम में से बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी है। प्यारा है फिलिप्पी की पत्री। ओके, फिलिप्पी की पत्री को, फिलिप्पी ये हेडलाइन को ही आप रेड कलर का सर्कल लगा लेना और इसे हमेशा पढ़ना है। ठीक है। 19 वचन, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। रेड कलर के अंडरलाइन में करना है 21 वचन को। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय पढ़ेंगे, 4 अध्याय पहले वचन से। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। व्यवहारिक निर्देश, अब दूसरा वचन से आगे उसका टाइटल है व्यवहारिक निर्देश। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुर्क को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये 8, 6 और 7 वचन हमेशा ही हम बोलते हैं। इसे भी आप रेड कलर के बॉक्स में रखना। बहुत लोगों का प्रचार में आपको ये सुनने को मिलेगा और मुझे भी बहुत पसंद है ये वचन। 8 वचन, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी
और मुझ में देखी उन्हीं की का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये अंडरलाइन करना, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, रेड कलर के अंडरलाइन में करना। और 8 वचन से आगे यहाँ तक तुम्हारे साथ रहेगा, यहाँ तक पूरा रेड कलर के बॉक्स में रख लेना। ये एक साथ जब पढ़ेंगे तो इसका अंत क्या है, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर की शांति का सोता हमारे साथ रहना है। दान के लिए धन्यवाद। 10 वचन से आगे, मैं प्रभु में आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। ये 11 वचन को अंडरलाइन करना। 12 वचन, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अंडरलाइन करना इसे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये रेड कलर के अंडरलाइन में रखना। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये रेड कलर के अंडरलाइन में लेना। 17 वचन। 18 वचन, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। 19 वचन को अंडरलाइन करना रेड कलर में। 20 वचन, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। अंतिम नमस्कार 21 वचन से आगे, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। कलोसियों की पत्री 1 अध्याय पढ़ेंगे।